जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा आप सभी पे बरस रही है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास का बड़ा सोमवार है। आज भोले बाबा भैरवनाथ के रूप में आए हैं। आज है भैरव जयंती। यह दिन बहुत ही खास है। इस दिन पे आपके जीवन के कष्टों को दूर करने, धन धान्य सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देने भोलेनाथ माँ पार्वती आपके पास आए हैं। आज है 7 दिसंबर 2020 की तारीख। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज शाम में 6:47 से लगेगी। इस तिथि का समापन कल 8 दिसंबर को शाम में 5:17 पे होगा। प्रदोष व्यापनी तिथि ली जाती है जब भी भैरव अष्टमी का पूजन करा जाता है, क्योंकि भैरव देव का पूजन रात्रि के समय होता है। इस पूजन से भैरवनाथ प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सभी प्रकार के दुख दुर्भाग्य का नाश करके सुख सौभाग्य देने वाले भैरवनाथ का पूजन आज के दिन करा जाता है। भैरवनाथ को भोलेनाथ शिव शंभू का अवतार रूप माना जाता है। इनकी कथा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आज आपको थोड़े से काले तिल और काली उड़द की दाल से इस प्रकार का उपाय करना है जिससे कि आपके जीवन में दुर्भाग्य का नाश हो, आपके ऊपर भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा हो। जिस पे भोलेनाथ कृपा करते हैं उसके जीवन के दुख और दुर्भाग्य का नाश कर देते हैं। स्वयं शिव पुराण में भोलेनाथ इस बात के बारे में बताते हैं, सोमवार युक्त अष्टमी की तिथि सभी सुखों को देने वाली है। यह भोलेनाथ की परम प्रिय तिथि है। इस दिन पे करे हुए उपायों से आपके जीवन के पापों का नाश होता है, दुख और दुर्भाग्य भी दूर हो जाता है, स्वयं आपका कल्याण होता है और भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करते हैं। आज के दिन भैरव जयंती के दिन पे काला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन पे शिव जी का विशेष पूजन करा जाता है। इस दिन पे सुबह के समय जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। भोलेनाथ, माता पार्वती और भैरव देव का पूजन करा जाता है। हम अपने घरों में भैरवनाथ की प्रतिमा नहीं रखते हैं, इसलिए इनके निमित्त पूजा, दान इत्यादि आप मंदिर में जाके कर सकते हैं, परंतु अपने घर के मंदिर में रखे हुए शिवजी और माँ पार्वती की प्रतिमा का पूजन आपको करना है। साथ ही साथ आप अपने घर में यदि शिवलिंग है तो उसका अभिषेक ज़रूर करिए। इस दिन पे शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए थोड़े से जल में काले तिल मिला के आप उनका अभिषेक करिए। इस अभिषेक के करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होंगी। जीवन में आ रहे कष्ट परेशानियां भी दूर होते हैं। तो काले तिल मिला के जल में आप शिवलिंग का अभिषेक घर में भी कर सकते हैं और यह आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं। इसके बाद शिव जी को सफ़ेद रंग का चंदन चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद रंग के चावल चढ़ाने चाहिए। शमी पत्र, बिलव पत्र, दूबा की घास, यह सभी चीज़ें शिवजी के पूजन में प्रयोग करी जाती हैं। परंतु भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए इस दिन पे चमेली के फूल से शिवजी का पूजन करना चाहिए। भैरवनाथ को भैरव बाबा के रूप में इस दिन पे चमेली के पुष्प अर्पित करना शुभ बताया गया है। इस दिन पे आप अपने पूजा मंदिर में बैठ के उड़द की दाल से एक उपाय ज़रूर करें। खासतौर पे वह भक्त जिनके जीवन में घोर कष्ट परेशानियां चल रही हैं और वह शिवजी के पूजन में अपना सर्वस्व मानते हैं, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, उनके चरणों में अपनी पूजा को समर्पित करते हुए आप 108 काले उड़द के दाने ले लें। यह काली उड़द की दाल आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी और वहाँ भगवान के सामने आप चौकी पटा लगाएं। भगवान को प्रसाद ज़रूर अर्पित करें। मौसमी फल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी खीर, पूड़ी, हलवा जो आप बनाना चाहें उस तरह का प्रसाद आप ज़रूर अर्पित करें। सफ़ेद रंग की मिठाई का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही अच्छा बताया गया है। अब जो उड़द की दाल है उसको एक एक दाल के दाने को अपने हाथ में लें। ओम रुद्राय नमः, इस प्रकार मंत्र कहते हुए उसे दूसरी कटोरी में रख दें। ओम रुद्राय नमः, ऐसे कहते हुए इस दाल के दाने को दूसरी कटोरी में रखते जाएं। 108 दाल के दानों पे इस प्रकार से मंत्र का जाप करें
उसके बाद यह जो काली उड़द की दाल है, इसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार थोड़ी और काली उड़द की दाल मिला लें और इसके बाद इस दाल को किसी गरीब व्यक्ति को आप दान में दे दें। इस प्रकार से दान पुण्य का विशेष फल आपको प्राप्त होगा। आपके जीवन के घोर कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। यह उपाय दिखने में बहुत ही साधारण होते हैं, पर इनका विशेष फल प्राप्त होता है। भैरवनाथ के रूप में जब भी भोलेनाथ का पूजन करा जाता है, शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों से यह आपको मुक्ति दिलाते हैं। जीवन में जो कष्ट चल रहे हैं, जो परेशानियां चल रही हैं, उनसे आपको दूर करते हैं। जिस प्रकार आपको मैंने बताया, काले तिल शिव जी की पिंडी पर चढ़ाने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। आप यह पूजन अर्चन करिए और दिन में किसी भी समय, आप इस समय तो ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करिए ही, पर इसके बाद भी आप ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करिए। इस प्रकार से रुद्र रूप में भगवान आपकी सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। जो लोग अपने स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम हूं जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवभूर ओम सह जूम होम ओम। शाम के समय अपने घर में दिया ज़रूर जलाएं। पूजा के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और हो सके तो अपने घर के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर एक सरसों के तेल का दिया जरूर रखें। सरसों के तेल का दिया जलाने से भैरव रूप में बाबा आप पे प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन के कष्टों को दूर कर देते हैं। भगवान शिव जब भैरव रूप में थे तब उनका वाहन कुत्ता था। कुत्ते को श्वान भी कहा जाता है, इसलिए भैरव जयंती के शाम के समय में, क्योंकि इसमें शाम के समय का विशेष महत्व होता है, कुत्ते को मीठी रोटी अथवा थोड़ा सा गुड़ आप खिलाएं। इससे भी आपके ऊपर चल रही किसी भी तरह की महादशा का, बुरी दशाओं का परिणाम कम होगा। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, उनके काम ज़रूर बनने लगेंगे। कुत्ते के लिए मीठी रोटी बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए, यह रोटी पतली, जैसे हम नियमित रोटी खाते हैं उस प्रकार की रोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी मोटी रोटी बनानी चाहिए। कुत्ते के लिए जब आप मीठी रोटी बनाएं तो उसे थोड़ा मोटा बनाएं और शाम के समय आप भोलेनाथ का स्मरण करते हुए कुत्ते को यह रोटी खिला दें, जिससे उसकी भूख शांत होगी और आपका कल्याण होगा। सभी कष्टों से कल्याण करने के लिए आपको नियमित जप तप दान इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य जीवन में आप सुख सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको भैरव जयंती की छोटी सी कथा संक्षिप्त में सुना रही हूँ। एक समय की बात है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश किसी बात पे चर्चा कर रहे थे। ब्रह्मा जी द्वारा बार बार अपनी निंदा करे जाने से भगवान शिव जी क्रोधित हो उठे और क्रोधित होते हुए उनकी नेत्र से जो ज्वाला निकली, तब भगवान का तीसरा नेत्र खुल जाने के कारण भगवान के अंश रूप में भैरव जी ने जन्म लिया। भैरव जी इस बात से अति दुखी थे क्योंकि वहाँ शिव जी की निंदा हो रही थी। इस पर उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें मुख को काट दिया और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 5वां मुख काटने के कारण भगवान के भैरव रूप को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब शिव जी ने बोला, इस मुख को तुम तब तक अपने हाथ में धारण करके रखोगे जब तक कि यह अपने आप न गिर जाए। इस प्रकार से भैरव रूप में वह नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण करते रहे। तब जब वह काशी में पहुँचे तब ब्रह्मा जी का 5वां मुख अचानक उनके हाथ से गिर गया और इस प्रकार ब्रह्मा जी के मुख के गिर जाने के बाद भैरव अवतार के रूप से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इस काल में जब वह नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने कई तरह के कष्टों को सहन करा। इसलिए भैरव बाबा का पूजन करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। भैरव बाबा को काशी का कोतवाल कहा जाता है। इनका पूजन केवल काशी में ही नहीं बल्कि अनेक स्थानों में करा जाता है। जहाँ पे भी माता रानी की प्रतिमा होती है वहाँ भैरव मंदिर अवश्य होता है। सभी तीर्थों में जहाँ भैरव जी का मंदिर होता है, भैरव दर्शन करे बिना आपके तीर्थ का पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता। इसलिए कभी भी आप तीर्थ दर्शन करने जाएं, चाहे महाकाल के दर्शन करने जाएं या वैष्णो देवी जाएं,
आपको भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। यह दर्शन आपका कल्याण करते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं, शनि राहु केतु जैसे ग्रहों से मुक्ति दिलाते हैं। तो जय बोलिए भैरव बाबा की जय। आपका कल्याण हो, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि ये पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। जय माता रानी दोस्तों, अगला वीडियो लेके आपसे जल्दी ही मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, सदैव खुश रहिए।